यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। और जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है तो हम सभी ये कोशिश करें कि वो सभी प्रश्न पढ़े जाएं, अभ्यास किए जाएं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हों और स्टूडेंट्स अधिक से अधिक नंबर ऑब्टेन कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अंग्रेजी भाषा के जो गलतियां होती हैं, कॉमन एरर्स जो भूलें होती हैं, उनको सही किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या गलतियां एग्ज़ाम में आती हैं और उनको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहला रूल्स आप समझ लीजिए, रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल मोस्टली यूपी बोर्ड में या अन बोर्ड्स में ए एंड द की ही गलती होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। रूल्स ऑफ नाउन में नंबर, जेंडर और उनके केस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रूल्स ऑफ प्रोनाउन में जितने भी प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, तो इसमें से मेनली डिग्रीज की बात आती है। रूल्स ऑफ वर्ब में सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर पर ध्यान देना चाहिए। रूल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव का प्रयोग, जीरंड का प्रयोग और पार्टिसिपल के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। रूल्स ऑफ एडवर्ब में ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड डिग्रीज पर ध्यान देना चाहिए। रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड रूल्स ऑफ कंजंक्शन, इन पर हमें मुख्य रूप से सिंटैक्स को समझने के लिए ध्यान में रखना होगा। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और इन नियमों को समझते हैं। जैसे कैटल्स, एक सेंटेंस है, कैटल्स वेयर grazing in the field। इस सेंटेंस में हम लोग अपने उपरोक्त बताए हुए नियमों पर यदि ध्यान करें तो हमें दिख रहा है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मुख्यतः इसमें नाउन, वर्ब ही दिख रहे हैं, प्रीपोजिशन भी है, आर्टिकल भी है। तो इस तरह से सबसे पहला ही शब्द हमारे सेंटेंस में है कैटल्स। तो हमें डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना चाहिए कि कैटल्स वर्ड नहीं होता है, कैटल शब्द ही सिंगुलर या प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। तो हम ध्यान दें कि ये कैटल्स ना हो करके हमारा होना चाहिए कैटल। इसी पर देखते हैं, ये आ गया हमारा कैटल। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, ही हैज़ composed many poetries। अब इसमें देखते हैं, he has composed many poetries। तो डियर यंग लर्नर्स, इसमें देखिए पोएट्री शब्द आया हुआ है, पोएट्रीज, और यहाँ पर ही
यानी कोई ऑथर, राइटर, कंपोज़र, कुछ भी नाम दे लें, वो एक है। और यहाँ पर पोएट्रीज वर्ड वो अलग अलग के लिए होता है। तो यहाँ पर सही जो वर्ड हम यूज़ करेंगे तो पोएट्रीज की जगह हमारा होना चाहिए पोएम्स। करेक्ट वर्ड आएगा हमारा पोएम्स, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। तो ही हैज़ कंपोज्ड मैनी पोएम्स। किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो भी रचना है कविता रूप में, उसको हम पोएम, और उसकी बहुत सी रचनाएं हैं तो पोएम्स। पोएट्रीज अलग अलग कवियों के संग्रह को हम पोएट्रीज कहते हैं। तो डियर लर्नर्स, इस पर भी ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस और लिखते हैं। आई हैव ब्रॉट all my furnitures ये सेंटेंस। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि सभी यदि शब्दों पर हम ध्यान दें, आई हैव ब्रॉट ऑल माई फर्नीचर्स, तो फर्नीचर का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें यस या यस ना लगा करके हम लोग आर्टिकल्स आदि शब्दों के प्रयोग से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर्स की जगह हमको लिखना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर्स की जगह हम लोग लिखें आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इस तरह से कंप्लीट हुआ आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आई हैव ब्रॉट ऑल माई आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इसमें द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर और बढ़ा दें तो अच्छा बनेगा। आई हैव ब्रॉट ऑल माई द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ये भी करेक्ट हो गया। और देखते हैं, ऐसे सेंटेंस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ आगे देखते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर। आर गोइंग देयर, ये एक सेंटेंस आया। तो डियर लर्नर्स, ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि ईच एंड एवरी जब आता है तो ये सिंगुलर के लिए होता है। तो इस तरह से ईच शब्द जो है वो सिंगुलर को बताता है। तो आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? ईज बॉय एंड ईज गर्ल इज गोइंग देयर। और आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आवश्यक है। और आशा करते हैं कि आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उस पर कुछ न कुछ स्टडी तो आप कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हों तो कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और परीक्षा की तैयारी बहुत ही आवश्यक है। तो जितना शॉर्ट हो जाए उतना ही अच्छा है। और सेंटेंस
कुछ इस तरह से, नाइदर ऑफ द सिंगर्स were absent। ये सेंटेंस है। इस पर भी सभी शब्दों पर हम विचार करते हैं। तो नाइदर शब्द जब लग जाता है तो ये भी सिंगुलर वर्ड का ही प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वर को हटा करके हम लोग यहाँ पर भी वाज रखेंगे। नाइदर ऑफ द सिंगर्स वाज absent। इस तरह से और देखते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज सीनियर देन मी। ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी शब्दों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिग्री का हाल, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन सब के तुरंत बाद देन ना आकर के हमेशा एक शब्द आता है जो आप याद रखें, वो होता है टू। इनकी जगह पर हम टू यूज करेंगे। इस तरह से ये सेंटेंस सही है। तो डियर लर्नर्स, आप लोग देख रहे होंगे कि पहले हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसमें जो भी फॉल्ट है, जो भी कमी है, उसको उसी पर एक लाइन खींच करके हम सही कर दे रहे हैं। आपको परीक्षाओं में ऐसा नहीं करना है, नया सेंटेंस ही लिखना है, वो भी सही सही लिखना है। अगला सेंटेंस है, ईच ऑफ द बुक्स were costly। यहाँ पर डियर लर्नर्स आप ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको कुछ समय पहले ही ईच, एवरी को बताया कि ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वेयर को हटा करके हमें वाज यूज करना चाहिए, जिससे सही बनेगा। ईच ऑफ द बुक्स वाज कॉस्टली। प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक देखिए आया, प्रत्येक पुस्तक कीमती थी। इसी तरह से और कुछ सेंटेंसेस देख लें। ही gave me a 10 rupees नोट। ये सेंटेंस देखते हैं, ही gave me a 10 rupees नोट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आ भी लिखा हुआ है, इधर रुपीज़ भी लिखा हुआ है 10, तो आपको लगेगा सही है। तो ये रुपीज़ नहीं होता है, ये रूपी होता है, RUPEE। तो इस तरह से ही गिव मी आ 10 रूपी नोट, एक 10 रुपए का नोट। और आगे देखते हैं, वी इंजॉयड एट द पार्टी। ये सेंटेंस आ गया, इस पर भी ध्यान देते हैं। तो इंजॉयड के बाद हमारा जो प्रोनाउन है आवरसेल्व्स आता है, वी के लिए इंजॉयड आवरसेल्फ। तो यहाँ पर एक शब्द बढ़ा देना है हम लोगों को, वो होगा आवरसेल्व्स।
ये शब्द हमारा यहाँ बढ़ जाएगा, तो बन जाएगा वी इंजॉयड आवर सेल्व्स एट द पार्टी। ये सही होगा। और देखते हैं, ऑलवेज ऑलवेज टेल द ट्रुथ। ऑलवेज टेल द ट्रुथ। टेल अ लाई जैसे होता है फ्रेज, उसी तरह स्पीक द ट्रुथ होता है। तो यहाँ पर टेल को हटा करके हम लोगों को लिखना पड़ेगा स्पीक, ये भी ध्यान रखना है। और कुछ सेंटेंस देखते हैं। ही लिव्स इन बोर्डिंग। अब देखिए बोर्डिंग, तो इस तरह से ये कंप्लीट नहीं होता है। ही लिव्स इन बोर्डिंग, ये होता है यहाँ पर ही लिव्स इन आ बोर्डिंग हाउस, इस तरह से बनता है। तो आपको पूरा लिखना चाहिए, ही लिव्स इन आ बोर्डिंग हाउस। पहले क्या था, ही लिव्स इन बोर्डिंग, तो यहाँ पर आ बोर्डिंग हाउस, इतना वर्ड और हम लोगों को बढ़ा देना है। और देखिए, द लॉयर मीन एडवोकेट, वकील। द लॉयर एक इसी से मिलता जुलता शब्द होता है, लायर, लाई से बनता है वो, झूठा व्यक्ति। ये है लॉयर, वकील के लिए। द लॉयर गेव मी मैनी एडवाइसेस। जैसे अभी द आर्टिकल्स करके यूज हुआ था, उसी तरह से एडवाइसेस को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग एडवाइसेस की जगह प्रयोग करेंगे पीसेज ऑफ एडवाइस। पीसेज ऑफ एडवाइस, ऐसे शब्दों पर भी आपको ध्यान देना है। तो एडवाइसेज की जगह आएगा मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। इसी तरह से और माई सिस्टर secured good numbers in home science। ये इस तरह से सेंटेंस आ गया, माई सिस्टर secured गुड नंबर्स इन होम साइंस। तो नंबर प्राप्त करने के लिए गुड नंबर्स नहीं होता है, ये शब्द होता है गुड मार्क्स। अंक, संख्याएं नहीं प्राप्त की जाती हैं, अंक प्राप्त किए जाते हैं। माई सिस्टर secured गुड मार्क्स इन होम साइंस। इसी तरह से और सेंटेंस कुछ इस तरह से,
इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब इस सेंटेंस को देखिए, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब यहां पर देखना क्या है, आई के लिए ही हु आया हुआ है, तो जब आई के लिए हु आया है तो यहां इज नहीं होना चाहिए, फिर तो यहां एम होना चाहिए, तो इज को काट करके हम लोग एम कर देंगे। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये सही। इसी तरह से और, शी कुड नॉट गेट even passing marks। तो she could not get even passing marks। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पासिंग मार्क ना होकर के केवल शब्द रहता है पास मार्क। शी कुड नॉट गेट इवन पास मार्क्स, पासिंग शब्द यहाँ पर गलत है। इसी तरह से और कुछ सेंटेंस देखते हैं। व्हेन ही वेंट टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखना है कि व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, हु के साथ तो ऐसा होता है कि पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन व्हेन के साथ या तो ये संयोजक हो तब की बात अलग है, तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आता, लेकिन ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब वेंट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग वेन के बाद तुरंत टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डिड और वेंट की जगह हम लोगों को गो यूज करना चाहिए। वेन डिड ही गो टू दिल्ली, अब ये करेक्ट हुआ। इसी तरह से और, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस in the carriage for so many men। इस सेंटेंस को भी देखिए, देयर इज नो प्लेस इन द कैरियर्स फॉर सो मैनी men। तो इंसानों के लिए स्थान नहीं चाहिए होता है, उसके लिए यूज करते हैं रूम। देयर इज नो रूम इन द कैरियर्स फॉर सो मैनी men, तो नो प्लेस की जगह नो रूम। इसी तरह से और, नो न्यूज आर गुड न्यूज। नो न्यूज आर गुड न्यूज। न्यूज शब्द जो है वो हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। इसी तरह से कुछ सब्जेक्ट के नेम हैं, जैसे सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, खेल में जिम्नास्टिक्स हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो बहुवचन लगते हैं लेकिन होते एक वचन है, इसलिए न्यूज़
में इज नहीं, इज आना चाहिए, आर नहीं। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज इन हरी, हरी माने जल्दी, जैसे हरी अप फ्रेज होता है, जल्दी करिए। ये हमेशा इसके पहले आ लगता है, इन आ हरी। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स are educated, are educated। यहाँ पर all his family members, ये शब्द उचित नहीं है। इसके स्थान पर हम लोग यूज करते हैं all his family members के स्थान पर जो सही वर्ड है वो इस तरह से होता है, all the members of his family, ये रहेगा वर्ड। इतने वर्ड के स्थान पर सही वर्ड आएगा all the members of his family are educated, ये सही बनेगा। इसी तरह से और देखते हैं। हरी as well as his sister have attended the party। इस सेंटेंस पर गौर करें। हरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैव अटेंडेड द पार्टी। यहाँ पर पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि एक तो एज वेल एज लगा, वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो इसलिए हरी एज वेल एज हिज सिस्टर के लिए हैव ना होकर के यहाँ हैज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से और कुछ सेंटेंसेस। योर सन डिड मैनी मिस्चीफ्स, मैनी मिस्चीफ्स, मिस्चीफ माने शरारतें। ये सेंटेंस हुआ। इसमें योर सन डिड मैनी मिस्चीफ्स, मिस्चीफ वर्ड इस तरह से ना यूज हो करके इसका बहुवचन एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ होता है। एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से आप अपने परीक्षा में वाक्यों को करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्शन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, उसको सेंटेंस को कई बार पढ़ लेना चाहिए। अभी तो परीक्षाओं की तैयारी शुरू हुई है अलग अलग विषयों में। आप सावधान रहें
अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लें कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और अब परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक समय नहीं है, तो डियर लर्नर्स, बी केयरफुल। शुभाशीष।